परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी से निवेदन है कि आप हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आप सूरतगिरी, बांग्ला, कनखल, हरिद्वार के 11वें पीठाधीश्वर है। संन्यास आश्रम की विलेपार्ले, मुंबई, गुजरात, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में 8 शाखाएं हैं। आप उनके अध्यक्ष हैं। आप वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य आध्यात्मिक भाषण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा करते हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। हम जिनके माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय ब्रह्मलीन अध्यात्मानंद जी महाराज के षोडशी के उपलक्ष्य में सनातन धर्म के स्तंभ रूप समस्त आचार्यगण कर रहे हैं, जिनका जीवन निर्मल सरिता की तरह था। जहाँ जाते वहाँ पर अपनी निर्मलता, अपना निर्मल हास्य, सरल वाणी से जो जिस भाषा में श्रवण करना चाहता है, सुनना चाहता है, ऐसी अनेक भाषाओं के ज्ञाता स्वामी आध्यात्मानंद जी थे। उनका माध्यम बना और इस माध्यम में हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं। हमारे सनातन धर्म की ये प्राचीन परंपरा, हमारा सनातन धर्म जो परोपकार में, आध्यात्म में हमेशा ही विश्वास रखता है और उसके लिए कार्य करता रहा है। यद्यपि हमारी संस्कृति, हम लोग कहा करते हैं, नारायण समारब्धाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये अनादिकाल से चली आ रही ये वैदिक परंपरा, जिसका निर्वाह आज जो वर्तमान में बैठी हुई पीढ़ी है, जो आचार्य वृंद है, इस कड़ी से जुड़ी हुई है। चाहे तो हम आदि नारायण को समझे, चाहे हम आदि सदाशिव को समझे, परब्रह्म को समझे, परंतु वहाँ से अनवरत अविरल जो धारा चली आ रही है ज्ञान की, ये आपके सामने ये आचार्य परंपरा बैठी हुई है। और हमारे यहाँ पर एक अतीत होता है, एक वर्तमान होता है और एक होता है भविष्य। हम अतीत के ही वैभव पर बैठे हुए हैं। हमारे पास में जो कुछ है वो अतीत का ही वैभव है, चाहे वो आध्यात्मिक वैभव हो, चाहे ये लौकिक वैभव हो, हम उसी पर बैठे हुए हैं। वर्तमान है और वर्तमान में जो किया जाएगा वो भविष्य के लिए होगा। तो हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी शिवानंद जी महाराज आचार्य तो हम लोगों को दक्षिण से प्राप्त हुए, परंतु उनको जो सम्मान उत्तर में प्राप्त हुआ, मुझे नहीं लगता है कि वो सम्मान उनको दक्षिण में प्राप्त हुआ हो। फिर भी हमारी दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम हमारी एक ही संस्कृति है और उस संस्कृति के संस्थापक है, प्रतिष्ठापक है आचार्य शंकर, जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठों की स्थापना की और 4 मठों में अपने अपने आचार्य स्थापित किए, एक एक। वही परंपरा आश्रमों में चली, मठों में चली और आज इस कर्णावती नगरी में शिवानंद आश्रम के नाम से आप लोग यहाँ पर एक उसकी शाखा देख रहे हैं। और इस शाखा में भी अनेक लोगों ने उसका चिंतन किया। ये ऐसी शाखा नहीं बनी है इतनी विशाल, इसके पीछे एक व्यक्ति का कोई हाथ नहीं हो सकता है। इसमें सभी लोगों का, जो कर्णावती की निवासी है, जिसको हम लोग अहमदाबाद भी कहते हैं, और ऐसी ये
बहुत भव्य संस्था जिसका हमारे भारतवर्ष में विशेष महत्व है। अब लौकिक रूप से, देह के रूप से अध्यात्मानंद जी नहीं रहे, परंतु किसी के जाने से हमारी ये संस्कृति वहीं थम नहीं जाती है, वो निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और उसके लिए नौका तो वही रहती है, खेवैया बदल जाता है, नाविक बदल जाता है। तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब हमें शब्द सुनाई पड़ेगा कि इस संस्था के अब नए नाविक कौन है, जिससे हम लोगों को पार उतरना है। आप हम इस वर्तमान में हैं, आने वाले पीढ़ी में भी हम लोगों को ये हमारी नौका सुरक्षित रखनी है। उसके लिए इस नया संचालक, नया नाविक कौन हो, तो हमारे आचार्य जो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज है, उनके उद्बोधन में ये थोड़ा सा खुलासा हुआ। और फिर हमारे बड़े ही सरल संत हमारे माधव प्रियदास जी, वो तो अपने तैयारी के साथ में आए थे, और उन्होंने, और फिर हम लोगों को भी लगा कि अब ये निश्चित हुआ है, तो हम लोगों को एक बल मिला। अगर हम पहले से तैयारी से होते तो यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर संत होते। समय अनुकूल नहीं है, परंतु अब हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कहते हैं कि फिर कभी जब ये समय ठीक हो जाएगा तो तब कर लेंगे, अच्छी बात है। तो ऐसे संस्था में हमारे श्रद्धेय, आदरणीय, जिनको हम लोग परमात्मानंद जी सरस्वती के नाम से जानते हैं, मुझे वो भाई भी मानते हैं, मित्र भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं। और जब जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग, चाहे देश में हो विदेश में हो, हम लोग साथ में रहते हैं। और एक ही उद्देश्य, हमारी धर्म संस्कृति और हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार भारत में भी और भारत से बाहर भी हो। और उसके लिए उनके गुरुदेव स्वामी दयानंद जी महाराज सतत प्रयासरत रहे। जब हम लोग 2000 वर्ष में मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट न्यूयॉर्क में मना रहे थे, तब उनके मन में परिकल्पना आई कि ऐसा ही एक ऐसा मंच होना चाहिए भारतवर्ष में जिसका नाम हिंदू धर्म आचार्य सभा हो। उन्होंने स्थापित की, और उसका इस समय वर्तमान में सूत्रधार हमारे स्वामी परमात्मानंद जी महाराज है। और इसके पीछे की पृष्ठभूमि में अगर यहाँ के जितने भी ट्रस्टीगण हैं, जितने भी यहाँ के संचालक लोग हैं, जितने भी भक्तवृंद हैं, और उन्होंने अगर एक मत से उनका चुनाव नहीं किया होता तो ये संस्था इतना सुंदर, ये सनातन वृक्ष इतना सुंदर बना हुआ है, शायद सींचने वाला वैसा आता कि नहीं आता। परंतु हम लोगों को विश्वास है, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, ये तीनों ही हमारे इस संस्था के माध्यम से और हमारे स्वामी परमात्मानंद जी के नेतृत्व में ये चलते रहेंगे। ये विश्वास के साथ में सभी ट्रस्टियों को, सभी नगरवासियों को और उनके ही आमंत्रण पर जो यहाँ पर आए हुए हम लोग हैं, हम उनको भी, आज षोडशी है, हमारे यहाँ पर परंपरा होती है, जब कोई सन्यासी ब्रह्मलीन हो जाता है तो 16वें दिन उनकी जो षोडशी होती है, उस दिन एक निर्णय होता है। हम लोग तो उसी में आए हुए हैं, तो आज षोडशी भी है, भले ही काल अधिक हो गया, परंतु आज षोडशी का आज विशेष आयोजन है। और इस अवसर पर हम लोगों को स्वामी परमात्मानंद जी जैसे हमारे ही जितने संत यहाँ पर आए हुए हैं, इतने नहीं, भारत में हजारों हजारों के संख्या में जो संत हैं, वो उनको इसी प्रकार से उनका सम्मान करते हैं, प्रेम देते हैं और उनका आदर करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं विशेष अवसर पर, और ये माध्यम बने हमारे श्रद्धेय अध्यात्मानंद जी महाराज, उनके प्रति अनेक अनेक प्रकार की श्रद्धांजलि, वाक पुष्पांजलि। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी।